Hello everyone, welcome to Education Viz. Today we will do an important question of chapter 6 Lines and Angles class 9 mathematics. So let's start. So हम गिवन निकालते हैं पहले इस क्वेश्चन में से. सबसे पहले है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. जो एंगल B है ना वो C से ग्रेटर है. एंड N इज अ पॉइंट ऑन BC. N एक पॉइंट है BC पे such that AN is bisector of angle BAC. EN जो है ना बाइसेक्टर है एंगल BAC का. इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ये है, यहां से एक परपेंडिकुलर जा रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है. AM इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC जो BC को M पे मीट कर रहा है. और परपेंडिकुलर क्या करता है, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो हमारे पास ये तीन चीजें गिवन है. एक तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, AN बाइसेक्ट एंगल BAC और AM perpendicular to BC. So we have written 3 points of given. और ये 3 पॉइंट्स गिवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जब हम प्रूफ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. अब हमें देखना है हमें प्रूफ क्या करना है. व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल MAN. एंगल MAN कौन सा बेटा, ये वाला जो मैंने ये रेड मार्क करा और उसको एंगल 2 नेम भी दे दिया. एंड इट इज इक्वल टू हाफ एंगल B माइनस C. यानी कि एंगल MAN हमें कैसे मिलेगा, अगर हम एंगल B और C को सब्ट्रैक्ट करें यानी कि उसका डिफरेंस ले और डिफरेंस का हाफ कर दे तो वी विल गेट एंगल MAN. सो हमें एंगल MAN को हाफ एंगल B माइनस C प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. अब प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम AN बाइसेक्ट एंगल BAC का यूज करेंगे गिवन में से. देखो बेटा तीनों पॉइंट्स का यूज होगा गिवन का, तो इसलिए मैंने तीनों पॉइंट्स लिखे हैं. एंड यू मस्ट ऑल्सो राइट द 3 पॉइंट्स, और वट एवर 3, 4 जितने भी पॉइंट्स हो तो आपको लिखने होंगे गिवन के. सो AN बाइसेक्ट एंगल BAC. अब हम देखते हैं AN कहां पर है. AN इज दिस लाइन सेगमेंट एंड क्वेश्चन सेज दैट इट इज बाइसेक्टिंग एंगल BAC. व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, पहले हमारे माइंड में आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर है क्या चीज. एंगल बाइसेक्टर क्या है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. 2 एंगल पे डिवाइड करता है जो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है ना वो इक्वल होती है. तो यहां पर AN अगर BAC को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसमें 2 एंगल कौन से बन रहे हैं, मैंने विजुलाइज कर दिया है एंगल BAN एंड एंगल CAN. तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. सो दैट्स व्हाट आई एम रिटन हियर. तो एंगल BAN इक्वल टू एंगल CAN. Why? AN bisect angle BAC. Now see what is the next step. Now I will break angle BAN. Angle BAN को ब्रेक करूंगा मैं. अब मैंने एंगल BAN को हाईलाइट कर लिया बेटा. अब ध्यान से देखो इसमें 2 एंगल्स हमें दिख रहे हैं. वी आर एबल टू सी 2 एंगल्स, एक तो एंगल 1 और एंगल 2, यही 2 एंगल दिख रहे हैं ना. तो यानी कि एंगल BAN इन दोनों एंगल का सम होगा. नाउ अब हम आते हैं एंगल CAN पे. अब CAN को भी एक बार हाईलाइट कर लेते हैं. तो CAN में हमें कौन सा एंगल दिख रहा है, ओनली 1 एंगल, दैट इज एंगल 3. तो CAN की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया. अब हम लेंगे AM परपेंडिकुलर ऑन BC. अब इस गिवन का यूज हो गया हमारा. अब हमें नेक्स्ट लेना है AM परपेंडिकुलर ऑन BC. अब AM परपेंडिकुलर ऑन BC का मतलब है बेटा AM BC पे अगर परपेंडिकुलर होगी तो एंगल AMB और एंगल AMC दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होंगे. बोथ विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल. AMB भी और AMC भी दोनों राइट ट्रायंगल हो जाएंगे. और हमें दोनों ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी होगी और दोनों में से एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी होगी. इसमें से मुझे एंगल B की वैल्यू मिलेगी और इस वाले ट्रायंगल में से एंगल C की वैल्यू निकाल. और मैं एंगल B और C क्यों निकाल रहा हूं, देखो बेटा प्रूफ पे आते हैं हम. टू प्रूफ में तो हमें एंगल B माइनस C करना ना, तो हम B और C की वैल्यू निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमें एंगल MAN मिल जाएगा. तो हमें इसलिए एंगल B और C की वैल्यू चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप होगा इन ट्रायंगल AMB. इन ट्रायंगल AMB या ABM, AMB और ABM एक ही बात है. तो उसमें हमारे पास 3 एंगल्स है. तो एक बार इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम ट्रायंगल ABM को. तो ये ट्रायंगल है. इसमें से बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास 3 एंगल कौन से हैं, एक तो एंगल 1 है,
विच आई हैव रिटन. देन वी हैव एंगल बी, वो भी मैंने लिख दिया. और एंगल ए एम बी है जो कि राइट एंगल है. ओके, तो ये तीनों एंगल मैंने लिख दिया एज अ, उनका सम है 180 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ASP. नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट? एंगल 1 तो एंगल 1 लिख देंगे, एंगल बी को भी बी लिख देंगे, लेकिन एंगल AMB हमारा राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है. तो एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180. अब हमें एंगल बी की वैल्यू निकालनी है. तो अब अगर मुझे एंगल बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो एंगल 1 को भी मैं 180 के साथ ट्रांसपोज कर दूंगा और 90 को भी 180 के साथ ट्रांसपोज कर दूंगा. और जब मैं इनको ट्रांसपोज करूंगा तो 18 एंगल बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 180 माइनस 90 की, प्लस 90 इधर जाके माइनस 90 हो गया, और प्लस एंगल 1 था तो इधर आके माइनस एंगल 1 हो गया. एंड दिस विल बी अवर इक्वेशन 2. सो सी व्हाट वुड बी नेक्स्ट. अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल AMC को कंसीडर करेंगे और उसमें से एंगल C की वैल्यू निकालेंगे. सो इसमें भी हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है ट्रायंगल AMC में भी. सो वी कैन से दैट इन राइट ट्रायंगल AMC, तो AMC को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं और उसके एंगल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं. एक एंगल है उसका एंगल CAM, ये वाला बेटा देखो ध्यान से, CAM, और एंगल AMC विच इज 90 डिग्री, और एंगल C है. तो एंगल C की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसलिए हमने ये तीनों एंगल का सम 180 लिख दिया ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ सी, एंगल CAM में हमारे पास कौन से दो एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 3. तो हम CAM को एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम लिख देंगे, और AMC को हम 90 डिग्री कंसीडर कर लेंगे. एंगल AMC इज 90 डिग्री, क्योंकि एंगल AM परपेंडिकुलर ऑन BC है, तो AMC 90 हो जाएगा. और एंगल C हमें फाइंड करना, तो उसको हमने लिख दिया इज इक्वल टू 180. अब व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप मुझे एंगल 3 जो है ना बेटा, देखो ध्यान से, एंगल 3 किसके इक्वल है, हमने इक्वेशन 1 से लेंगे. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2. सो 3 की जगह अब हम क्या कर देंगे, एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, एंगल 1 प्लस 2 सब्सिट्यूट कर देंगे जगह. सो लेट्स डू दैट. तो जैसे ही मैंने सब्सिट्यूट किया तो मेरे पास आ गया एंगल 2, 3 हट गया, ये देखो 3 रिमूव हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. और अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या होगा हमारा, ट्वाइस एंगल 2, क्योंकि दोनों दो बार एंगल 2 है तो हम इसको ट्वाइस एंगल 2 गए. जैसे x प्लस x होता है 2x होता है, वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 हो जाएगा. सो बेटा कभी भी एंगल 2 प्लस एंगल 2 को एंगल 4 मत लिखना, इट वुड बी ब्लंडर. तो हमें क्या करना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 को ट्वाइस एंगल 2 लिखना होगा. सो एंड एंगल 1, ये वाला हमारा यहां एज इट इज लिख दिया, प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. अब व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में मुझे एंगल C की वैल्यू लेनी है. अब एंगल C की वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको एंगल ट्वाइस एंगल 2 और एंगल 1 और 90 को मुझे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है 180 के साथ. तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एंगल C की वैल्यू क्या आएगी, 180, जो कि पहले से RHS में है, और उसके साथ प्लस 90, इधर आके माइनस 90 हो गया, और मेरे पास ट्वाइस एंगल 2 था, इधर आके माइनस ट्वाइस एंगल 2 हो गया, और प्लस एंगल 1 जब हमने ट्रांसपोज किया इट बिकम माइनस एंगल 1. सो नाउ 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री, और माइनस ट्वाइस एंगल 2 माइनस एंगल 1 हो गया, एंड दिस विल बी इक्वेशन 3. नाउ यू हैव टू बी केयरफुल. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कराना होगा. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये भी देखना है कि हमने 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट क्यों किया, 2 को 3 से क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि हमें कहा था कि एंगल B जो है ना C से ग्रेटर है. तो जो B अगर C से ग्रेटर है तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वाला नंबर पहले लिखते हैं, तो यानी कि एंगल B की वैल्यू बड़ी है एंगल C से, तो हमने B माइनस C किया इसकी. सो अब B की वैल्यू क्या आती, व्हाट इज एंगल B इक्वेशन 2 में, 180 माइनस 90 माइनस एंगल 1, दैट आई हैव रिटन
और इसको ब्रैकेट में लिखा माइनस, अब ब्रैकेट में एंगल सी की वैल्यू, एंड एंगल सी की वैल्यू हमें कहां से मिली, इक्वेशन 3 से, 90 माइनस ट्वाइस एंगल 2 माइनस एंगल 1। नाउ व्हाट वुड बी नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट सॉल्व, हमें सॉल्व करना है। सो अब एंगल बी माइनस एंगल सी, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 180 माइनस 90, और हम यही कर सकते हैं कि 180 माइनस 90 यहां कर दें, ये हम पहले यहां भी कर सकते थे, तो अभी नहीं किया तो हम यहां कर लेते, इट्स नो प्रॉब्लम। तो 90 माइनस एंगल 1, 180 माइनस 90, और हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 90, और माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एंगल 2, ओके बेटा, और माइनस माइनस प्लस एंगल 1। सो ब्रैकेट ओपन हो गई। अब इसमें प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया, माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2। लेकिन मुझे तो बेटा प्रूफ में क्या चाहिए था, हाफ एंगल बी माइनस सी चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का हाफ कर दूंगा, दोनों इस इक्वेशन की जो मेरे पास आया ना, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2, मैं दोनों साइड का हाफ कर दूंगा। तो दोनों साइड को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1/2 इन ब्रैकेट एंगल बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एंगल 2। तो अब ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, ध्यान रखना इस 2 से मत करना, क्योंकि ये तो नेम है एंगल 2, ये तो एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल होते हैं उस तरह से है। तो हमारे पास आ गया हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 2 क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, एंगल 2 इज MAN, तो हमें MAN आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली हम लिख देंगे, इधर एंगल MAN लिख देंगे, और इसको इसके फॉर्म में ले आए तो, और सो दिस इज द लास्ट स्टेप, एंगल MAN इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एंगल B माइनस एंगल C, हेंस प्रूफ। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।